अलगाववाद को और जो उग्रवाद को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अलगाववाद और उग्रवाद बने जम्मू कश्मीर में, उसको हमने काटा, उसको खत्म किया। एक बड़ा फैसला, पूरा देश उसमें, मेजॉरिटी देश की जो है बहुमत से, जो बीजेपी में नहीं थे, जो एनडीए में नहीं थे, वो भी हमारा समर्थन। और 6 साल में ये प्रूव हुआ, ग्राउंड के ऊपर के जो फैसले लिए थे वो देश हित में थे, वो जम्मू कश्मीर के हित में। इंप्रूव होती हुई सिक्योरिटी सिनेरियो, इंप्रूव होती हुई लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, पत्थरबाजी की और कैलेंडर बनाने हड़तालों के वो खत्म हुआ। कश्मीर का आम जनमानस आज खुशी से और गर्व के साथ तिरंगा लेके सड़कों पे घूमता। कुछ ही दिन पहले हमने करगिल विजय दिवस की रैली की। कश्मीर के मेन बाजार में ये रैली हुई और बलिदान स्तंभ पे जाके ही खत्म हुई। उस रैली में जो दुकानदार थे कश्मीर के, जो कस्टमर्स थे उनकी दुकानों पे, वो भी हमारे साथ थे। ये कश्मीर में जो जज्बा आया है, जो 15 अगस्त को आप देखोगे, आप कश्मीर में पिछले तकरीबन 5 साल से तो लगातार देख रहे हैं, इस साल देखिए कितने कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों पे निकलेंगे तिरंगा लेके। आज कोई उग्रवादियों की गोली से, आज कोई उग्रवादियों की धमकी से डरता नहीं है कश्मीर। भारतीयता तो पहले भी थी, भारतीय ध्वज का सम्मान तो पहले भी था, लेकिन डर के माहौल में, गोली के डर के माहौल में वो दबा हुआ था। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद जो हालात बने, आज गोली का डर आम कश्मीरी के दिल में नहीं है। और जब डर खत्म हुआ गोली का, तो जो दिल में सही उनके जज्बात थे वो सामने आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनलिज्म की धारा के साथ जो है कश्मीर में खासकर जुड़े। लेकिन आज के दिन ही अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन को ब्लैक डे संबोधित कर रही हैं और कुछ सिंबॉलिक जो है वगैरह भी की। कौन कहता है आज के दिन को? क्या ये सच नहीं है कि आर्टिकल 370 और 35C के माध्यम से ही यहाँ पे सेपरेटिज्म बढ़ाया गया? क्या आर्टिकल 370 और 35A के चलते हुए लोगों को ये नहीं बताया गया कि आप अलग हो, आप देश से अलग हो? आज 35A और 370 के खत्म करने के ऊपर कौन रोता है? ये वो लोग हैं, ये वो ताकतें हैं, ये वो शक्तियां हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी पॉलिटिक्स भी लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर, लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स करने वालों के लिए आज ब्लैक डे। क्योंकि आज वो उग्रवाद और आतंकवाद का बेनिफिट नहीं ले सकते। आज वोटर डर के उनके पीछे भागते नहीं है, वोट नहीं डालते। आज वोटर अपनी मर्जी से सामने आता है और आज का दिन अगर आम आदमी से पूछेंगे, चाहे वो लाल चौक में पूछिए, चाहे वो सोपोर में पूछिए, गांधरबल में पूछिए या किसी जगह पहुंचिए कश्मीर से, आम आदमी आपको बताएगा कि आज का दिन एक स्वर्ण युग की शुरुआत है कश्मीर में। ये जरूर है कि स्थायी शांति की तरफ हमने बड़े कदम उठाए हैं और बीच में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ऐसी आतंकी वारदातें भी हो जाती हैं, जैसे पुलवामा और पहलगाम जैसे। लेकिन इन वारदातों से निपटने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल भारत ने किया, शायद हिस्ट्री में पहले कभी हुआ। अगर पहले हुआ होता तो शायद आज को हमारे को जितने मुश्किल हालात से निकल के बाहर आना पड़ा, उससे हम काफी पहले ही निकल चुके। तो जिस तरह से हम देखते हैं
5 अगस्त 2019 को ये नए भारत की शुरुआत है। ऐसा भारत जो आतंकवाद और अलगाववाद के सामने किसी भी हद तक लड़ने के लिए जा सकता है, हम झुकेंगे नहीं। और दूसरा, मैं आज कहना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के ऊपर राजनीति कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अन्य भारत का और मन पाकिस्तान का, ये नहीं चलेगा। ये चला, आपने इसको चला दिया काफी, अब ये नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। अगर भारत में रहना है, भारत में राजनीति करनी है, तो भारतीय बन के रहना होगा। आप हमको डराते हो, कहते हो कि शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर पे करनी है तो पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। क्यों करेंगे हम पाकिस्तान से बात? ऐसा पाकिस्तान जो हमारे धरती पे आतंकवादियों को भेजता है, जो आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, क्या उससे भारत बात करेगा? भारत का रिजॉल्व ये है कि पाकिस्तान से बात करने में हमारे को एतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बात तभी हो पाएगी जब पाकिस्तान पहले ये पूरी दुनिया को और खासकर भारत को ये साबित कर दे अपनी एक्शन से, अपने कंडक्ट से, कि वो आतंकवाद का और अलगाववाद का समर्थन नहीं करेगा। वो उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं करेगा और अपनी धरती पे, उनकी धरती पे, पाकिस्तान की धरती पे जो आतंकवादियों के नेता और अलगाववादियों के नेता वहां पे बैठे हुए हैं, उनको सरेंडर करे भारत के पास। उसके बाद हमारी बातचीत जो है वो पाकिस्तान से हो सकती है, लेकिन वो बातचीत भी होगी तो सिर्फ इस चीज के ऊपर होगी कि पीओजेके को भारत को सौंपना कैसे है वापस, उसकी मॉडलिटीज तय करने, फिर हमारे बीच में मित्रता हो सकती है। अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन बंद करे, जो उसकी धरती पे आतंकवादी बैठे हैं उनको भारत को सरेंडर करे, पीओजेके के वापसी की मॉडलिटीज तय करे, फिर हमारी मित्रता जो है वो पाकिस्तान के साथ हो सकती है। और उस शक्ल में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत के साथ मित्रता करके पाकिस्तान का फायदा है। ऐसा देश जो कंगाली की हद पे है, वो एक मजबूत आर्थिक देश के साथ अगर उसके रिलेशन ठीक होते हैं तो उससे पाकिस्तान की जनता को भी फायदा होगा। हम आज पार्लियामेंट के फैसले का जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, प्रशंसा करते हैं उसकी। हम नतमस्तक हैं कि ऐसा बड़ा फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो है फैसला किया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो फैसला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो है वो पॉलिटिकल ऐड हुआ। आज अगर कश्मीर के नेतागण ओपन में आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ओपन में सभाएं करते हैं बगैर किसी डर के, तो जब वो सभा करते हैं ओपन में आके, तो उनको याद रखना चाहिए ये सभा आप ओपन में पब्लिकली इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ था, जिसके बाद सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम और हॉकी टीम जो है उसको अनुमति दे रहे हो कि जहाँ खेलने के लिए, जब अभी संदूर ऑपरेशन जो है स्थगित हुआ, बंद नहीं हुआ, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जहाँ पे खेलने के लिए आए। दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जो है फिल्म को बैन कर दिया गया दोसांझ की, उसमें फिर भी एक्टर पाकिस्तान की, उसको बैन कर दिया गया। ये दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो हर कंट्री की, मेंबर कंट्री की हो सकती है। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे अप्लाई करते हैं। बायलैटरल टूर्नामेंट्स जो होते हैं जिसमें 1-to-1 कंट्री का होता है, उसमें आपके कंट्रोल में होता है, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ, तो हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच तो तभी खेला, न्यूट्रल धरती के ऊपर जाके खेला, हम मना नहीं कर सकते
क्योंकि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फॉर्मेट है। लेकिन बायलैटरल जो है, जब तक रिलेशन की बात है, जब तक आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान करेगा, हमारे कोई बायलैटरल रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं। फिल्म को क्यों बैन कर दिया? उसमें उसका कसूर ही नहीं कोई भी। फिल्म को बैन करना सरकार का डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन सरकार का नहीं है। लोग जो है वो व्यथित हैं पाकिस्तान में, जो अलगाववाद को यहाँ लोग तो जाते हैं फिल्म देखना, लोग तो जाते हैं। लेकिन बैन किसने किया है? तो आपको तथ्यों का पता होना चाहिए कि ये फिल्म की फ्रेटर्निटी है जिन्होंने बैन किया। आपकी धरती के ऊपर जम्मू में कितने देखे आपने रॉकेट चलते हुए अपने आसमान पे, कितने ड्रोन चलते हुए देखे आपने। अब इस तरह के हालात को देखते हुए अगर कहीं पे फैसला होता है, कोई फ्रेटर्निटी कहती है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, कल्चरल रिलेशन, एक तरफ से आप कल्चरल रिलेशन के नाम के ऊपर पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ पे आएंगे। पाकिस्तान के आर्टिस्ट और पाकिस्तान के ड्रोन एक ही टाइम पे आएंगे क्या भारत में? या तो आप ड्रोन भेजो, हम उसको निपट लेंगे, बाकी चीजें मत भेजो। अगर आपने आर्टिस्ट अपने भारत में भेजने हैं, यहाँ से कमाई करके पैसा वापस लेके जाना है पाकिस्तान में, फिर ड्रोन के साथ होने चलेगा। अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरह से आतंकवाद ना पहले कभी रुका था, ना अब रुकेगा जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की बयानबाजी वो कर पाकिस्तान के साथ आतंकी घटनाओं के साथ जैसे हम सख्ती से निपट रहे हैं, मैं डॉक्टर फारूक साहब को कहना चाहता हूँ, आज के जीवन काल में ही आतंकवाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में खत्म होगा। और आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में खत्म करने से पहले हमको पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत तभी हो पाएगी अगर पाकिस्तान आतंकी और अलगाववादियों को अपना समर्थन देना बंद करेगा। अगर एक तरफ से पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन करता है और दूसरी तरफ से हम पाकिस्तान से बात करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये करके काफी देर हमने देख लिया। सर, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं जो है उसका बाजार कल से गर्म है कि जो बीजेपी है उसकी पेट जम्मू में ज्यादा है कश्मीर संभाल के। जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात जो है वो कही जा रही है, कश्मीर घाटी को जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो बताने की बात कही जा रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कहना कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की फेट ज्यादा है और कश्मीर में कम। अगर आप इसको वोटर्स में देखना चाहते हैं तो शायद ये सत्य लगेगा भी। सीटें जीतने के ऊपर जो है अगर आप बात करेंगे तो ये शायद सत्य है, क्योंकि जम्मू में ऑलमोस्ट हमने सारी सीटें जीती और कश्मीर में हम नहीं जीत पाए। लेकिन कश्मीर में बढ़ता हुआ समर्थन भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ग्राउंड पे देखें तो पिछले 15 साल से तकरीबन 11 साल से तकरीबन कश्मीर में हमारा समर्थन जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आज कश्मीर में ओपनली भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो है वो रैलीज भी करते हैं, सभाएं भी करते हैं। तो ये कहना कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि र्यूमर्स हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि र्यूमर्स है, र्यूमर्स के ऊपर कोई राजनीति नहीं कर सकता। ये इसके ऊपर मैं कोई बयानबाजी करना भी नहीं चाहता हूँ। इस तरह के र्यूमर्स जो है वो सोशल मीडिया फैक्ट्री से निकलते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू।